Yes, so continuing with the topic, next we see is characteristics of SRS कि क्या क्या होना चाहिए SRS का. जो भी हम requirement specification mention करते हैं, they must have following characteristics. First is correct. Correctness in the sense कि जो भी हम requirements ले रहे हैं यूजर से, जो भी हम requirements jot down कर रहे हैं कस्टमर से, वो एकदम correct होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए that they are telling something और हमने कुछ और ही लिख लिया है and the system has developed some wrong requirements. Second is unambiguous. अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट में. लाइक इन फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन की there should not be confusion that the customer wants to tell you something and we understood something else. And also it should not be happen that whatever you have written, whatever requirements are there, that is explaining more than one thing at a time to do. So ऐसा confusions कभी भी कुछ भी create नहीं होना चाहिए. Next is complete. Complete in the sense कि कितना part of the software complete हुआ है, कितना complete हो सकता है, overall requirements में कौन सी चीजें possible है, नहीं है, all that things. रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. नाउ जितने भी हम रिक्वायरमेंट्स या इन द सेंस कि जितने भी हम फीचर्स या फंक्शंस की बात करते हैं while developing a software, we know that some are very important, some are least important. तो जो सबसे ज्यादा important है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रख के इसका काम शुरू करना इज मोर इम्पोर्टेंट rather than the one which are of low priority जो बाद में भी हमने किया जो छोटी मोटी चीजें हैं which we can add later on. Stability means that it should be stable enough and it should be portable enough कि वो किसी भी सिस्टम पे कैसे भी वर्क कर सके. नेक्स्ट इज मॉडिफाइएबल. मॉडिफाइएबल इन द सेंस कि वो रिक्वायरमेंट्स अगर आगे जाके चेंज होती है, कुछ ऐड डिलीट होता है, कुछ अपडेट करना होता है, तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा अप्रोच कि वो एडेड रिक्वायरमेंट्स, वो चेंज इन रिक्वायरमेंट्स को वहां पे एडजस्ट कर सके. नेक्स्ट इज ट्रेसेबल. नाउ एज आई सेड कि शायद हो सकता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो ओवर द टाइम व्हेन द सॉफ्टवेयर इवॉल्व्स. सो इट शुड बी एबल टू ट्रेस बैक कि हमने कहाँ से शुरू किया था, तो कहाँ से चेंजेस लाने पड़ेंगे सो एज टू गेट दी चेंज्ड रिक्वायरमेंट. सो जब भी हमें पास डॉक्यूमेंटेड चीजें होती है, चीजें ट्रैक करना बहुत सिंपल हो जाता है. नेक्स्ट इज वेरीफाइबल. वेरीफाइबल मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हमने लिखे हैं वो रिक्वायरमेंट्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और वो टेस्ट करके हमने वैलिडेट किया है कि ओके दिस इज व्हाट वाज वांटेड एंड दिस इज व्हाट हैज बीन डेवलप्ड. सो these are the characteristics of SRS. नेक्स्ट वी सी दी फॉर्मेट ऑफ SRS कि SRS हम बनाते कैसे हैं. तो SRS का फॉर्मेट बेसिकली जाता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में विल मेंशन द पर्पस, द स्कोप, डेफिनेशन, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस, रेफरेंसेस, ओवरव्यू. ये जस्ट एक फॉर्मेट है एक रेफरेंस के लिए. एग्जैक्टली यही सब होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. सो इंट्रोडक्शन में हम पहले मेंशन करेंगे कि पर्पस क्या है सिस्टम का, उसका स्कोप क्या है इन फ्यूचर, उसमें कोई भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनका मतलब क्या है, डेफिनेशंस क्या है, वो क्यों यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट रेफरेंसेस क्या क्या है और एक ओवरव्यू कि ये सिस्टम क्या कर सकता है इन शॉर्ट. नेक्स्ट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दैट इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा. प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट का फंक्शनिंग्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. कंस्ट्रेंट्स मतलब कितना लिमिटेड नंबर ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यू कैन यूज विद दैट. assumptions एंड डिपेंडेंसीज यानी क्या क्या हम अज्यूम कर सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है नहीं है, वो कैसे फंक्शन करेगा, और करेगा भी प्रॉपरली या नहीं. ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दिस पार्ट. नेक्स्ट इज apportioning of requirement. Apportioning का मतलब making list of requirements in order of the one they are completed. यानी कौन से रैंकिंग में, कौन से ऑर्डर में हमने कौन से रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट किए हैं, वो ऑर्डर की लिस्ट बनाना, मतलब वो रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट बनाना. टू मेंटेन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज apportioning. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. स्पेसिफिक मतलब जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऐसा कि जो होने ही चाहिए, जैसे कि इंटरफेसेस है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटरफेसेस की जरूरत पड़ती है. जैसे हमने देखा हार्डवेयर डिवाइसेस को अगर पीसी से कनेक्ट करना हो तो वी नीड डिवाइस ड्राइवर्स. सो दैट डिवाइस ड्राइवर्स आर नथिंग बट द इंटरफेसेस जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट इज डेटाबेस कनेक्शन टू कीप डेटा मूविंग टू एंड फ्रो इन एंड आउट ऑफ मेमोरी. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. अभी सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए कितना जीबी रैम चाहिए, कितना का प्रोसेसर होना चाहिए, फास्ट स्पीड दे रहा है, स्लो दे रहा है, कितना मैक्सिमम लोड हैंडल कर सकता है, हैंग होगा नहीं होगा, ये सब बेसिस पे वी डिसाइड द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट.
नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट। सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स मतलब वो सॉफ्टवेयर क्या बना हुआ, मतलब कौन सा रिक्वायरमेंट है, क्या फंक्शन करने वाला है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, कौन से पीसीस पे चलेगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कैसे मैनेज होगा, ये सब इसमें डिस्कस होता है। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब अगर कोई चेंजेस आया है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा है नहीं रखा है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर हुए तो उसके सोल्यूशंस क्या है, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स, जो जो हमने डॉक्यूमेंट्स किए हैं वो अप्रूव हुए कि नहीं, एंड देन सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन की आसपास का रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू गिव वैसा। सो ये उसके डिस्क्रिप्शंस है। We'll move on to one of the examples. यहाँ पे दो example है, एक I'll explain, one you have to do it, and one I'll give you as homework. So over here, this is the SRS document for the online student feedback system. तो हमने देखा था कि SRS हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, उसमें पर्पस, स्कोप एंड ओवरव्यू देते हैं हम। देन देर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन कि यूजर मैनुअल कि वो सिस्टम क्या करेगा। देर आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी डिस्क्रिप्शन कि कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। Then there are interface requirements, hardware, software, GUI, performance requirements, design के constraints क्या क्या है, other non-functional attributes की security, scalability, reliability, maintainability है या नहीं, operational scenarios कि कैसे work करेगा, and then preliminary schedules. So first introduction हमें पता है online feedback system क्यों चाहिए था, purpose is to give the functional non-functional online student feedback system. The purpose of this document is that the requirements mentioned it should be utilized by the software. Purpose क्या है इसका कि हम ये क्यों बनाते हैं कि जो भी requirements हमने jot down किए हैं तो वो system को fulfill करने चाहिए इसके लिए। Next is scope. This system allows the student to provide quick feedback which is provided by college staff. मतलब scope क्या है इसका, ये system क्यों important है, क्योंकि ये student को जल्दी से feedback देने में help करेगा for their staff. फिर चाहे वो टीचर्स का हो, एचओडीज का हो, मतलब whosoever are teaching like that. So ये इससे benefit ये होगा because it is online ना, any head person or say HOD can view and obtain that feedback immediately. Next is the overview. Overview मतलब क्या, एक short description देखो. It provides an easy solution to college staff and students for maintaining feedback related to college staff and infrastructure facilities. मतलब कि ये जो ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम है वो ओवरऑल स्टाफ के लिए हो, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, कॉलेज के फंक्शंस या फैसिलिटीज के लिए हो, तो वो क्विक एंड इजी कर देता है घर बैठे ही फीडबैक देना. यू डोंट हैव टू मूव फिजिकली टू द कॉलेज एंड स्पेशली गिव फीडबैक एंड ऑल. दैट्स व्हाई. तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन में बताया है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मैनुअल फीडबैक का, इट इज रिप्लेसिंग दैट बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो टीचर्स विल बी एबल टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग फैसिलिटी एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रोवाइड फीडबैक इजीली. दिस इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द सिस्टम. जैसे मैंने बोला था कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन फीडबैक देना ही, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनके लिए वो काम इजी करना और ट्रेडिशनल टेक्निक्स यानी मैनुअल फीडबैक को, पेपर पेन वाले को हटाना इज द मेन एम ऑफ द सिस्टम. What are the functional requirements? For identity to of staff, system should display staff photograph along with their names for that corresponding subjects and skills. Functional requirement मतलब क्योंकि हम टीचर्स का फीडबैक दे रहे हैं तो वो टीचर का नाम और उसका एक फोटोग्राफ डिस्प्ले होना चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स इजीली आइडेंटिफाई कर सके एंड अकॉर्डिंगली उसके फीडबैक दे सके बेस्ड ऑन हर सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स. Statistical reports accordingly subject or skill should display individuals report whenever required. अब फीडबैक देने के बाद अभी जैसे सपोज एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, सो एवरीवन विल गिव फीडबैक. सो व्हेन यू आर गिविंग फीडबैक इट मींस दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनालिसिस रिपोर्ट की ओवरऑल कितना हो गया, सम आउट ऑफ 10 आउट ऑफ कितना हो गया या 100 आउट ऑफ परसेंटेज कितना हो गया. तो ऐसा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए एज एंड व्हेन नीडेड. Just a minute. Just a minute. Okay, sorry, we are missing here over a page. So I would send that if I get an online. This is page 17 and directly I was jumping onto 19 because ये जो functional requirements है, ये directly these are non-functional requirements.